हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके ज्योग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम देखेंगे दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट, जितने भी महाद्वीप मौजूद हैं, जैसे कि जो 7 कॉन्टिनेंट दुनिया में मौजूद हैं उनके बारे में, और उनके अंदर कौन कौन सी प्रमुख कंट्रीज आती हैं, ठीक है, प्रमुख जो देश आते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ यहाँ पर लोकेटेड है, जैसे कि कोई झीलें, ठीक है, झीलों के बारे में भी जानेंगे, और जो इनके अंदर या इनके आसपास जो भी सीज या ओशियंस मौजूद हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी ओशियंस, महासागर मौजूद हैं उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है, या फिर कोई सागर यहाँ पर लोकेटेड है तो उनके बारे में, सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट से। जैसे कि आप सभी जानते हो कि दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, कौन कौन से। नंबर 1 पर है हमारा एशिया, ठीक है, नंबर 1 पर। उसके बाद यूरोप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया यहाँ पे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और उसके बाद हैं ये 6वें नंबर पर कौन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और लास्ट में ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट दुनिया में मौजूद है, तो इनके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आती हैं, इनके अंदर में आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी, एशिया कॉन्टिनेंट की। तो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, इसमें प्रमुख जो कंट्रीज है हम उन्हीं की बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनके साइज़ के हिसाब से। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर चाइना, ठीक है, उसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसी में आ जाता है, और ये एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। उसके बाद ये कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी इसमें कंट्री आ जाती है, ठीक है। ईरान हो गया, तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रशिया क्यों नहीं है। रशिया इसलिए नहीं है कि रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, ठीक है। इसको वैसे यूरोप में ही कहा जाता है, मतलब काउंट किया जाता है किसको, रशिया को। वैसे हैं तो 2 महाद्वीप में ये लोकेटेड है, ठीक है, रशिया। एक तो है यूरोप और दूसरा है ये एशिया, ठीक है। तो इसको एक यूरेशियन कंट्री कहा जाता है रशिया को, ठीक है, तभी इसको हमने इसमें काउंट नहीं किया एशिया में, ठीक है। एशिया में अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी कंट्री कौन है साइज के हिसाब से, तो वो होगी चाइना, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया, ठीक है। और जो ये एशिया को यूरोप से अलग करता है, मतलब कि बहुत सारे जो जियोग्राफिकल जो टर्म है, जैसे कि पर्वत हो गया, झीलें हो गई, सागर हो गई, ये जो टर्म है ये अलग अलग जो वो है, ठीक है, वाटर बॉडीज, ये पर्वत हो गए, तो यही एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। जैसे कि अब अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें यहाँ पर मतलब जो ये है, यहाँ पर आपको यूरोप, जो यूराल पर्वत है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, यूराल पर्वत। और ठीक है, जो कि यूरोप, मतलब कि जो यूरोप है उसको एशिया से अलग करता है, ठीक है। इधर हो गया यूरोप और इधर हो गया रशिया, ठीक है। तो यूराल पर्वत बीच में। उसके बाद ये वाटर बॉडी, ठीक है, कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग करते हैं, ठीक है। इधर की साइड हो गया पूरा ये एशिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मतलब जो नीचे ये इंडोनेशिया भी है, तो सब आते हैं इसमें, किसमें, एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा दिखेगा यूरोप, इसमें भी कई सारी कंट्रीज आ जाती है। कौन कौन सी, एक बार जूम कर लेते हैं थोड़ा, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, यूके जिसको कहा जाए, जिसमें ब्रिटेन भी है, ठीक है। उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज, यूक्रेन, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीका में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, इस तरह की बहुत सारी, इजिप्ट, ठीक है, मॉरिटेनिया, तो इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज इसमें भी आ जाती हैं। मेडागास्कर जो कि एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका,
इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज, कोंगो, ठीक है। तो अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको एक जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो कि युगांडा, केनिया और जो तंजानिया है, इन 3 देशों से बॉर्डर बनाती है, ठीक है, ये झील। तो ये सब आ जाती हैं इसमें, ठीक है। अब दोस्तों एक बार जो ओशियंस हैं, दुनिया के जो ओशियंस, मतलब उसकी बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट है उन्हीं की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप पूरा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये एशिया, ये यूरोप, इन तीनों की हमने बात करी, ठीक है। और जो ये है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट में कौन सा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। जो ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट भी है, जो डेनमार्क का ये आइलैंड है ग्रीनलैंड, ठीक है, बहुत बड़ा, तो ये भी इसी में आ जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। ग्रीनलैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ठीक है। फिर ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, कैरेबियन नेशंस, ये सब इसी में आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। कुल 23 इसमें कंट्रीज हैं, ठीक है, किसमें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बहुत सारी लेक्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है ग्रेट लेक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। जो यहाँ पर बहुत सारे लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको हडसन बे, यानी कि जो हडसन की खाड़ी है वो भी देखने को मिलेगी, जो कि कनाडा में लोकेटेड है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ये साउथ अमेरिका महाद्वीप को। साउथ अमेरिका महाद्वीप ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है। यहाँ पर आपको ब्राज़ील और जो अर्जेंटीना है, ये 2 बड़ी बड़ी कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने ये कौन सा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें, जिसको कभी कभी मतलब कि इसको ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ओशिनिया मतलब कि इसके चारों ओर जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज मौजूद हैं, ठीक है, ये न्यूजीलैंड वगैरह जो भी हैं, तो इन सबको कहा जाता है ओशिनिया, ठीक है। ये सब ये ऑस्ट्रेलिया में ही आते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसमें भी कुछ 14 ये कंट्रीज आती हैं, ठीक है। 14 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया में भी आ जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, और भी बहुत सारे यहाँ पर देश हैं, ठीक है। तो ये सब इसी में आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने ये सबसे लास्ट में अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो इसमें कोई कंट्री नहीं आती, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसमें कोई भी कंट्री नहीं आती, ठीक है। इसमें कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनके जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है, अंटार्कटिका में, वही इसमें काउंट किए जाते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं आती अंटार्कटिका में, ठीक है, इसमें कोई कंट्री नहीं है। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया थोड़ा मोटा मोटा, मतलब कि इनके बारे में बेसिक्स जान लिया। अब देखते हैं दुनिया में जितने भी महासागर हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर, ये है इंडियन ओशन का, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एस आकार में आपको यहाँ पर जो महासागर दिख रहा है, ये है हमारा अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये साउथ अटलांटिक और ये नॉर्थ अटलांटिक, मतलब है पूरा अटलांटिक ओशन ही, ठीक है। दूसरा ये हो गया तीसरा हमारा कौन है, तीसरा हमारा महासागर है कौन सा, ये प्रशांत महासागर, जो कि बहुत बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर ही है, ठीक है। पूरा यहाँ से लेकर और पीछे अर्थ के जो पीछे की तरफ आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, पूरा ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, प्रशांत महासागर। 3 महासागर हो गए। चौथा है हमारा सदर्न ओशन। सदर्न ओशन यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, नीचे की तरफ सदर्न ओशन, ठीक है। इसको एक अक्षांश रेखा इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको मतलब कि जो सदर्न ओशन है, जो एक अक्षांश रेखा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, तो ये जो अक्षांश रेखा है तो यही इसको मतलब कि इसके नीचे पूरा सदर्न ओशन ही है, ठीक है। जो अंटार्कटिका है उसके चारों ओर आपको सदर्न ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हिंदी में कहें तो दक्षिणी महासागर,
ठीक है दोस्तों। अब एक जो पांचवा जो महासागर है वो है सबसे नॉर्थ में, जिसको आर्कटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, सबसे नॉर्थ में, नॉर्थ पोल के आसपास जो महासागर है उसको कहा जाता है आर्कटिक महासागर। तो ये है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये छोटा सा एक बेसिक सा इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा एक बेसिक रिव्यू। ठीक है, तो ये आपने जान लिया होगा आई होप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि भविष्य में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।